तो आज के हमारे लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रमोटर्स की एंट्रीज भी आ जाएंगी, डायरेक्टर्स की भी आ जाएंगी, पब्लिक की भी आ जाएंगी और अंडर राइटर की भी आ जाएंगी। यानी ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल में जो एंट्रीज हमने पढ़ी हैं वो सारी इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। ABC Limited company was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। ये हमने पहले क्वेश्चन करते हुए पढ़ लिया था कि जो ऑथराइज कैपिटल होता है ये फर्जी कैपिटल होता है, यानी ये वो वैल्यू होती है जितना किसी भी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल जा सकता है। इट मीन्स ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। यही वजह है कि हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते। तो जो पहली लाइन पढ़ी हमने उसमें उसने सिर्फ इतना बताया कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है जितने से कंपनी बनी है और इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। ऑन 1 अगस्त 2014 10,000 शेयर्स वर इशूड टू प्रमोटर्स इन कनेक्शन विद देयर सर्विसेज एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड टू देम। कहते हैं 1 अगस्त को 10,000 शेयर्स हैं जो प्रमोटर्स को ऑफर किए हैं क्योंकि उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रमोटर्स ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी बनाने के लिए इकदाम करते हैं, यानी ये उस वक्त खर्चा कर लेते हैं जिस वक्त कंपनी रजिस्टर भी नहीं हुई, यानी कंपनी बनी भी नहीं है उससे पहले खर्चा कर रहे हैं, और ऐसे खर्चे को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और फिर किया क्या जाता है, जितना जितना किसी शेयर होल्डर ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे किया होता है उस हिसाब से उनको शेयर दे दिए जाते हैं। तो इसी एंट्री में ये कह रहा है कि उनको हमने 10,000 शेयर्स दे दिए क्योंकि उन्होंने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया था उसके इवज हमने 10,000 शेयर्स दे दिए। तो एक हमारे पास एंट्री ये आ जाएगी 10,000 शेयर्स इशू करने की प्रमोटर्स को, तो ये हमारे पास पहली एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। कहता है 5,000 शेयर्स वर इशू टू डायरेक्टर्स ऑन द सेम डेट, यानी सेम डेट को 1 अगस्त को ही शेयर इशू किए गए हैं डायरेक्टर्स को। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स को शेयर देने के लिए उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ पब्लिक से लिए जाते हैं, इसीलिए डायरेक्टर की दफ़ा डायरेक्ट एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास सेकेंड एंट्री आ जाएगी डायरेक्टर्स के लिए। 5,000 शेयर इशू किए हैं हमने डायरेक्टर्स को, तो ये क्वेश्चन की सेकंड एंट्री हो जाएगी डायरेक्टर्स की। आगे बढ़ते हैं। तो 50,000 शेयर्स वर ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, 50,000 शेयर जनरल पब्लिक को दिए हैं खरीदने के लिए। तो ये ऑफर है, अभी नहीं पता लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, इसलिए हमने पढ़ा था कि जो ऑफर की जाती है उसकी भी एंट्री नहीं होती। तो 50,000 शेयर्स जो ऑफर किए हैं इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था पब्लिक के केस में जो पहली एंट्री होती है वो एप्लीकेशन रिसीव की होती है, यानी जब लोग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोगों ने कितने शेयर खरीदने, इसलिए जब भी शेयर ऑफर आए उसकी हम एंट्री नहीं करते। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स ऑन 10 अगस्त, यानी 50,000 ऑफर करना चाहे थे लेकिन एप्लीकेशन आई हैं 40,000 की, तो 40,000 से ही हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे 10 अगस्त की तारीख को। दी सब्सक्रिप्शन डेट, यानी 10 अगस्त जो सब्सक्रिप्शन डेट थी। रिमेनिंग शेयर्स वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर, और जो बाकी शेयर्स रह गए, यानी 50,000 ऑफर किए थे, लोगों ने 40,000 खरीदे, तो जो बाकी के 10,000 रह गए हैं वो अंडरराइटर ने खरीद लिए। तो एक एंट्री हमारे पास यहाँ पे अंडरराइटर की भी आ जाएगी। तो देखें थर्ड एंट्री आएगी फिर हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव की 10 अगस्त को, और फोर्थ एंट्री आ जाएगी हमारे पास अंडरराइटर की, वो भी। आगे बढ़ते हैं। ऑन 25 अगस्त 2014 शेयर्स आर अलॉटेड, तब 25 अगस्त को शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट की दो एंट्रीज आ जाएंगी हमारे पास, एक तो वही जो अंडरराइटर को देने हैं और एक वो जो हमने पब्लिक को देने हैं।
तो देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 5 एंट्रीज होंगी। सबसे पहले प्रमोटर्स की प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल, क्योंकि उनसे पैसे नहीं लेते, उनको एक्सपेंस की जगह शेयर दे देते हैं। फिर आ जाएगी डायरेक्टर की बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। फिर आएगी पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करने की, फिर पब्लिक को शेयर्स अलॉट करने की, और फिर जो बाकी बच गए थे वो अंडर राइटर्स को शेयर अलॉट करने की। तो टोटल 5 एंट्रीज होंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखें सबसे पहले 1 अगस्त को एंट्री आ जाएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल, और ये 10,000 शेयर थे, इसलिए देखें वैल्यू किस तरह निकालनी। 10,000 शेयर देने थे प्रमोटर्स को, तो 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1 लाख से हमारी एंट्री आ जाएगी। और नरेशन हम लिख देंगे 10,000 शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। नेक्स्ट एंट्री हमने पढ़ा था डायरेक्टर की होती है, तो डायरेक्ट एंट्री आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें प्रमोटर से पैसे नहीं लेने थे इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट किया, लेकिन डायरेक्टर से पैसे लेने होते हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया। और शेयर कैपिटल, जब भी शेयर इशू किए जाएं शेयर कैपिटल ने क्रेडिट ही होना होता है। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी इसकी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 5,000 शेयर देने थे और 10 रुपये का एक है, तो वैल्यू आ जाएगी एंट्री की 50,000। नरेशन हम लिखेंगे 5,000 शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स, 5,000 शेयर हमने डायरेक्टर्स को इशू कर दिए। फिर 10 अगस्त को हमारे पास एंट्री आ जाएगी एप्लीकेशन रिसीव की, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि लोगों ने 40,000 एप्लीकेशन जमा कराई थी इसलिए एंट्री आ जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। और नरेशन हम इसकी लिख देंगे 40,000 एप्लीकेशंस रिसीव फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट फिर हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्रीज आएगी 25 अगस्त को, जो शेयर्स अलॉट करने हैं इन 40,000 एप्लीकेशन के बस। तो देखिए एंट्री आ जाएगी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन की जिम्मेदारी खत्म करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, जितनी एप्लीकेशन आई थी उतने ही शेयर इशू करने हैं, इसलिए 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एंट्री की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख से। नरेशन आ जाएगी 40,000 शेयर्स इशू टू पब्लिक। और फिर हमारी लास्ट एंट्री है, वो भी अलॉटमेंट की डेट को यानी 25 अगस्त को होगी। और क्योंकि अंडर राइटर से भी एप्लीकेशन फॉर्म हम नहीं लेते जिस तरह डायरेक्टर से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेते, इसलिए डायरेक्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 शेयर ऐसे थे जो लोगों ने नहीं खरीदे और वो अंडर राइटर ने खरीद लिए। 50,000 ऑफर किए गए थे, 40,000 लोगों ने खरीदे, जो बाकी बचे 10,000 वो अंडर राइटर ने खरीद लिए, इसलिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और एंट्री की अमाउंट आ जाएगी 1 लाख से। और नरेशन हम लिख देंगे 10,000 शेयर्स इशू टू अंडर राइटर। तो यहाँ तक हमारी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 10,50,000 और यहाँ पे आपकी एंट्रीज का ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।